तेरे बाप का दीवार है जो तू कुछ भी लिखे जा रहा है? सर जी थोड़ा तमीज से बात करो, थोड़ा तमीज से। पैसा भरता हूँ, पैसा, फोकट का पढ़ाई नहीं करता हूँ। तू पैसा भरता है इसका मतलब स्कूल तेरे बाप का हो गया और तेरा जो मन करेगा तू वो करेगा, दादागिरी करेगा तू मेरे क्लास में? तेरी इतनी हिम्मत हो गई? चल तू बैठ जा नालायक। चल तू खड़ा हो और मुझे ये बता, भारत में कुल कितने राज्य हैं? अरे साला, भारत में कितने राज्य हैं ये तो मुझे पता ही नहीं है। क्या करूं क्या करूं? हाँ, अभी इस मास्टर को पागल बनाता हूँ। चल जल्दी बता, भारत में कुल कितने राज्य हैं? सर जी, भारत का राजा कौन है मुझे क्या पता, जो राजा है उससे पूछो, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? तुझे तो यही नहीं पता है कि मेरा सवाल क्या है। सर जी मैं बताऊं? चल तू ही बता दे, देखता हूँ तू कितना होशियार है। तू क्यों बैठ गया रे? चल खड़ा हो। तेरे को बोला था बैठने को, चल चल खड़ा हो। सर सवाल क्या था, एक बार फिर से बताओ जरा। तो सभी बच्चे मेरा सवाल ध्यान से कान खोलकर सुन लो, मैं बार बार बताने वाला नहीं हूँ, समझे? चल बता, भारत में कुल कितने राज्य हैं, मतलब कितने स्टेट हैं? सर जी, जहाँ तक मैंने पढ़ा है मुझे लगता है भारत में कुल 50 राज्य होंगे। सर जी ये गलत बोल रहा है, मुझे इसका सही जवाब मालूम है, मैं बताऊं? चल तू ही बता दे। सर जी, भारत में कितने राज्य हैं कौन गिनती करते बैठेगा? होंगे 100-200 राज्य, उसमें से एक हमारा यूपी है और बाकी से हमें क्या लेना देना। अरे नालायकों, तुम लोग इतने बड़े हो गए हो लेकिन अभी तक ये भी नहीं पता है कि भारत में कितने राज्य हैं। सर जी मैं बताऊं, मुझे इसका जवाब मालूम है। बता। जी मेरे हिसाब से 10 राज्य होंगे भारत में। हे भगवान, तुम लोगों का क्या होगा? सर जी मैं बताऊं? बता। अगर तेरा जवाब सही नहीं हुआ तो सबका गुस्सा तेरे ऊपर निकालूंगा। सर जी, भारत में कुल 29 राज्य हैं। शाबाश पिंटू बेटा, मुझे तुम्हारे जैसे बच्चे बहुत पसंद हैं। तुम्हारे जैसे बच्चे क्लास में होने चाहिए। चल तू खड़ा हो, मुझे ये बता, 2 में से 100 निकाल देगा तो कितना बचेगा? सर ये कैसा सवाल है, 2 में से 100 कभी निकलता थोड़ी है। थोड़ा सोच के और दिमाग लगा के बता, शायद निकल जाए। इसमें बताने वाली कौन सी बात है, 2 में से 100 निकलेगा ही नहीं। तो मैं बताऊं क्या, आपका सवाल ही गलत है। चल तू खड़ा हो और बता, 2 में से 100 निकालेगा तो कितना बचेगा? सर 2 में से 100 निकालेंगे तो शायद 98 बचेगा। दिमाग में गोबर भर के लाते हो क्या तुम लोग स्कूल में? एक सिंपल क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है। मास्टर जी मैं एक क्वेश्चन पूछूं? पूछ। मास्टर जी, मान लो अगर आप इस दुनिया से चले गए तो हमारा क्या होगा? कुछ नहीं होगा नालायक, तुम लोगों की बस जिंदगी झंड हो जाएगी और भीख मांगने के लायक भी नहीं बचोगे, समझे? चल गोलू तू खड़ा हो और विश्व के 7 अजूबे के नाम बता। सर जी, अभी तक भारत में अजूबा फिल्म सिर्फ एक ही बार बना है और उसमें हीरो अमिताभ बच्चन है और वो हिट भी हुई थी, मुझे अभी तक याद है, बताऊं? ये देखो इस नालायक को, मैं क्या पूछ रहा हूँ और ये क्या बोल रहा है। मास्टर जी मैं बताऊं? बता। बताऊंगा तो बैठा दोगे? हाँ बैठा दूंगा। मास्टर जी, जहाँ तक मुझे लगता है भारत में 7 अजूबे हैं, जैसे गंगा, यमुना, गोदावरी, कावेरी, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा और महानदी, ये सब भारत के 7 अजूबे हैं। अब मैं बैठ जाऊं सर? मोनू, जहाँ तक मुझे लगता है तेरा सब उत्तर गलत है। मास्टर जी, उत्तर गलत हो या सही हो, पर मैंने प्रश्न का जवाब तो दिया ना, तो आप मुझे इस तरह मार नहीं सकते। तू चुप बैठ नालायक।
ज्यादा बकवास मत कर, नहीं तो तुझे स्कूल से निकलवा दूंगा, समझा? और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे थोड़ा। चल अब तू बता, चश्मा तो बहुत बड़ा लगाया है। मैं क्या बताऊं सर? वही बता जो अभी मैंने इससे पूछा है। मास्टर जी, आप इससे सवाल पूछे हो और आंसर मेरे से पूछ रहे हो, तो मेरे को इसका जवाब कैसे पता होगा? आप क्या पूछ रहे हो इससे ही पूछो, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मुझसे बदतमीजी करेगा तू? मुझसे? तेरी इतनी हिम्मत हो गई, नालायक! चल गोलू, तू बता, विश्व के 7 अजूबे कौन कौन से हैं? सर जी, ताजमहल विश्व का अजूबा है। बाकी के 6 तेरा बाप बताएगा? सर जी, मेरे को जितना मालूम था मैंने बताया, बाकी के बच्चों ने तो वो भी नहीं बताया है। अच्छा, तूने एक उत्तर क्या दे दिया? तू तो अपने आप को मास्टर समझने लगा। चल मान ले, अगर तू इस साल फेल हो गया तो क्या करेगा? सर जी, अगर मेरा पढ़ाई करने का मन नहीं करेगा तो मैं खुद से फेल हो जाऊंगा, और वैसे भी आप जो पढ़ाते हो मेरे को कुछ समझ में नहीं आता है। तू फेल हो या पास हो, मुझसे कुछ मतलब नहीं है, लेकिन जो पेपर में लिखोगे मैं उसके हिसाब से नंबर दूंगा। सर जी, अगर मैं इस साल फेल हो गया ना, तो आपका जितना भी फीस बाकी है इस साल का, वो मैं देने वाला नहीं हूँ। ये बात आप याद रखना। चल बैठ जा नालायक, और पढ़ाई पर ध्यान दे, नहीं तो जिंदगी झंड और झंड बनकर रह जाएगी, समझा? अरे यार चिंटू, आज ये मास्टर कुछ ज्यादा ही सवाल पूछ रहा है, लगता है आज पूरा पागल हो गया है। अरे यार तू वो सब छोड़, पीछे देख, पीछे राजू पबजी खेल रहा है बैठ के। क्या बात कर रहा है? हाँ यार, ये तो हम लोग से भी आगे निकल गया है। मास्टर को बताऊं क्या? नहीं यार, बता मत, अपना ही दोस्त है, अपने ही दोस्त को फंसाएगा क्या? तो मजा कैसे आएगा? हाँ यार, तू सही बोल रहा है। बच्चों, तुम लोग पढ़ाई में थोड़ा भी होशियार नहीं हो। ये पबजी की आवाज कहाँ से आ रही है मेरे क्लास में? कौन खेल रहा है मेरे क्लास में पबजी? ये देखो इस नालायक को, क्लास के पीछे बैठकर पबजी खेल रहा है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि तुम लोग क्लास में पढ़ाई करने आते हो कि पबजी खेलने आते हो। ये देखो इस नालायक को, इसे यही नहीं दिख रहा है इसके सामने मैं खड़ा हूँ, इतना पबजी में डूब गया है। ये तो अब गया, बहुत मार खाएगा। अरे राजू, पबजी खेलना था तो साइलेंट पर रखकर खेल लिया होता, सर को पता ही नहीं चलता। ये देखो इस नालायक को, ये भी मिला हुआ है। मुझे तो लगता है कि तुम लोगों की क्लास में पूरी की पूरी गैंग है। सबको मारूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा।